खेल के दौरान मरने वाले दुनिया के 8 मशहूर खिलाड़ी। 8 famous athletes who died while playing। नंबर 8 ओवन हार्ट। दोस्तों ओवन हार्ट कनाडा के एक मशहूर और मारूफ प्रोफेशनल रेसलर थे जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग NJPW, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF में ब्लू एंजल, ब्लू ब्लेजर और ओवन हार्ट के नाम से जाने जाते थे। वो अजीम रेसलर ब्रेट द हिटमैन हार्ट के छोटे भाई भी थे और दोनों भाइयों ने 1982 से 1999 के दौरान एक टैग टीम के तौर पर पूरी दुनिया में हार्ट ब्रदर्स के नाम से बहुत ज्यादा धूम भी मचाई। ओवन हार्ट अपने आखिरी दिनों में एक रस्सी को अपने जिस्म से बांधकर आसमान से लटक कर आते थे। ये काफी खतरनाक काम था और ओवन हार्ट ये काम पिछले कई सालों से करते चले आ रहे थे। 23 मई 1999 को जब ओवन हार्ट अपने मैच के दौरान इसी तरह से स्टेडियम की छत से अपने जर्क बर्क लिबास में लटक कर आने लगे तो कैमरे की आंख में आने से चंद लम्हे पहले ही इनकी रस्सी इनकी गर्दन में फंस गई और इस तरह जब वो पूरी दुनिया की नजरों के सामने आए तो फंदा झूल चुके थे और इसी तरह से रस्सी से बंधी हुई इनकी लाश ऑडियंस के सामने नीचे आ गिरी। ये सीन सारी दुनिया के लिए बहुत ही तकलीफदेह था क्योंकि इनकी लाश 100 फुट ऊंचाई से सीधा रेसलिंग के रिंग के अंदर गिरी और वो इसी वक्त मुर्दा करार पाए गए। अपने इस आखिरी मैच के दौरान ओवन हार्ट ने एक नया और खतरनाक स्टंट करके दिखाना था मगर इसको करते हुए वो अपने खालके हकीकी से जा मिले। इनकी मौत के बाद इनके भाई ब्रेट द हिटमैन हार्ट और WWE की कंपनी के दौरान बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए क्योंकि कंपनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए हिटमैन हार्ट को यही कहती रही कि तुमने लोगों से कोई बात नहीं करनी और हालांकि ये आदमी अपने भाई के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था। अब 30 साल बाद ब्रेट द हिटमैन हार्ट को माफी मांग के WWE में दोबारा वेलकम किया गया है। नंबर 7 फिलिप ह्यूज। दोस्तों फिलिप ह्यूज एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे जो कि 2008 से 2014 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते रहे। वो एक नौजवान क्रिकेटर थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में टेस्ट क्रिकेट में 3000 जबकि फर्स्ट क्लास में 10,000 रन बनाए थे। 25 नवंबर 2014 को जब इनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी तो ऑस्ट्रेलिया और वेल्स के दौरान मैच खेलते हुए मुखालिफ बॉलर शॉन एबिट के बाउंसर को हुक करते हुए बॉल तेजी से इनके कान के नीचे गर्दन पर आ लगी। वो इसी वक्त बेहोश हो गए और इनको मसनूई तरीके से सांस देने की कोशिश भी की गई मगर ये जानवर ना हो सके। इन्हें सिडनी में मौजूद सेंट विंसेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया मगर वो फौरन ही कोमे में जा चुके थे। 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद फिलिप ह्यूज एक नौजवान उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। नंबर 6 बेकी जरलेंटस। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर बेकी जरलेंटस आती हैं जो कि न सिर्फ एक कामयाब खातून किक बॉक्सर, मार्शल आर्टिस्ट और बॉक्सर थी बल्कि वो जियोग्राफी की प्रोफेसर भी थी। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। दोस्तों बेकी जरलेंटस अमेरिका में मौजूद फर्नांड्रेज कम्युनिटी कॉलेज के अंदर जियोग्राफी की प्रोफेसर थी और इससे पहले इन्होंने अमेरिका में ही मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से जियोग्राफी के सब्जेक्ट में PhD की डिग्री भी हासिल की थी। जियोग्राफी के प्रोफेसर होने के साथ साथ वो मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग और आइस स्केटिंग में भी महारत रखती थी। वो गोशिन जित्सु, बोजित्सु और ब्राजीलियन जो जित्सु में ब्लैक बेल्ट भी रखती थी जो कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में हासिल कर ली थी। इन्होंने 1990 में अपने क्लब में आकर खेलना शुरू किया और 1998 के बाद वो यहाँ पर एक चीफ इंस्ट्रक्टर भी बन चुकी थी। इन्होंने काफी अरसा नौजवान लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी। सन 2000 में इन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और अपने पहले 10 में से 6 मैचों में कामयाबी हासिल की और 2002 में इन्होंने गोल्डन ग्लव्स अवार्ड भी हासिल किया। 2 अप्रैल 2005 को इनका एक और बॉक्सिंग मैच हीथर शेमेट से हुआ। मैच के तीसरे राउंड में वो एक जोरदार मुक्का पड़ने से नॉकआउट हो गई और दोबारा कभी न उठ सकी। इनको अस्पताल लेकर जाया गया मगर वो जानवर ना हो सकी और सिर्फ 34 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। नंबर 5 मैकलोस फेहर। दोस्तों मैकलोस फेहर हंगरी से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे जो कि अपने मुल्क हंगरी और पुर्तगाल के क्लब बेनफिका के लिए खेलते थे। इन्होंने 8 साल की उम्र में क्लब लेवल फुटबॉल खेलना शुरू कर दी और सिर्फ 15 साल की उम्र में वो बहुत से मुख्तलिफ क्लबों की तरफ से खेलना शुरू हो चुके थे जिनमें बेनफिका के अलावा लिस्बन और दूसरे बहुत से बड़े बड़े फुटबॉल क्लब शामिल थे। 10 अक्टूबर 1998 को इन्होंने अपने मुल्क हंगरी की तरफ से पहला मैच खेला और अपने 25 मैचों के दौरान
इन्होंने 8 गोल स्कोर किए। 25 जनवरी 2004 को बेनफिका और विक्टोरिया डे गोमरेस के दरमियान होने वाला मैच इस खिलाड़ी की जिंदगी का आखिरी मैच साबित हुआ। मैच के दौरान ना तो किसी से इनकी लड़ाई हुई और ना ही किसी ने इनको मारा और ना ही कोई फाउल हुआ, मगर वो खेल के दौरान अचानक झुके और फिर जमीन पर गिर के बेहोश हो गए। इनको डॉक्टरों ने फौरी तौर पर आकर मसनूई सांस दिया और इनको अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर वो रात को ही फौत हो गए। इनकी मौत की वजह इनके दिल में मौजूद एक छोटा सा मसला था जो कि बगैर वार्निंग के नमूदार हुआ और इसके अचानक सामने आने की वजह से इनको बचाया ना जा सका। मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। नंबर 4, रामन लंबा। दोस्तों, रामन लंबा एक भारतीय क्रिकेटर थे जो कि 4 टेस्ट मैचेस और 32 वनडे इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी भी कर चुके थे। वो बांग्लादेश में होने वाली ढाका प्रीमियर लीग में काफी मकबूल भी थे और आयरलैंड की तरफ से भी खेल चुके थे। इन्होंने एक आयरिश खातून किम मिशेल क्रॉथर से शादी भी की। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने 1000 रन भी बनाए और 23 फरवरी 1998 को रामन लंबा बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से खेल रहे थे। वो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे और हमेशा की तरह जब इनके दोस्तों ने कहा कि यार हेलमेट पहन लो तो इन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और हेलमेट नहीं पहना और बगैर हेलमेट के बल्ले से चंद गज दूर खड़े होकर फील्डिंग करने लगे। बंगाली खिलाड़ी मेहरब हुसैन ने जब छक्का लगाने की कोशिश की तो बॉल पूरी ताकत से आकर रामन लंबा के माथे पर लगा और सर पर बॉल लगने के कुछ देर बाद ही वो इंटरनल हेमरेज की वजह से कोमे में चले गए और 3 दिन मशीनों पर जिंदा रहने के बाद वो फौत हो गए। मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। नंबर 3, एंटोनियो पोएत्रा। दोस्तों, एंटोनियो पोएत्रा एक हिस्पानवी फुटबॉलर थे जो कि स्पेन के क्लब सेविला की तरफ से खेलते थे। 7 साल की उम्र में अपने क्लब के यूथ सिस्टम प्रोग्राम का वो हिस्सा बने और सेविला के साथ 15 साल तक खेलते रहे। नौजवानी के दिनों में वो सर्जियो रामोस और जेरार्ड पैक्वे के बेहतरीन दोस्त थे और दोनों ही आज ये खिलाड़ी दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से हैं। इनकी जिंदगी के आखिरी सालों में इनको आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड की तरफ से भी ऑफर्स आने लगी, मगर इन्होंने इन सभी को रिजेक्ट किया क्योंकि वो सिर्फ सेविला की तरफ से ही खेलना चाहते थे। इनकी मौत की वजह इनके दिल का मसला था जिसको वो सभी से छुपाया करते थे। 25 अगस्त 2007 को वो सेविला और गिटाफी के मैच के दौरान बेहोश हो गए। इनको अस्पताल लेकर जाया गया जहां 3 दिन तक वो आईसीयू में रहे और बाद में इस जहाने फानी से कूच कर गए। इनकी मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज था जो कि इनको दिल की कमजोरी की वजह से हुआ। मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से गिने जा चुके थे। नंबर 2, किम डोकू। दोस्तों, किम डोकू कोरिया से ताल्लुक रखने वाला एक प्रोफेशनल बॉक्सर था जो कि अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान एक कामयाब बॉक्सर साबित हुआ। किम का ताल्लुक कोरिया के इंतहाई गरीब खानदान से था और इन्होंने बचपन से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था और पैसा कमाना शुरू कर दिया था। वो छोटी सी उम्र में एक सख्त जान इंसान बन चुके थे और इसलिए बहुत से अजीम खिलाड़ियों की तरह इनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड बेदाग था और वो अपने आखिरी मैच तक अनडिफीटेड ही रहे। ये कोल्ड वॉर का जमाना था और इस दौर में चीन और रूस की तरह तमाम छोटे और बड़े कम्युनिस्ट ममालिक को शदीद नफरत की निगाह से देखा जाता था। 13 नवंबर 1982 को इनका मुकाबला रे मशीनी से हुआ जो कि अमेरिकी चैंपियन थे। इस मैच से पहले अमेरिका और कोरिया के दरमियान नफरत रूज पर पहुंच चुकी थी और इस मैच को द किल और बीइंग किल्ड यानी कि मर जाओ या मार दो वाला मैच कहा जाता रहा। मैच शुरू हुआ तो दोनों बॉक्सरों ने जानी दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर हमला किया। ये लड़ाई एक के बाद एक राउंड में जाती रही और 14वें राउंड में अमेरिकी बॉक्सर मशीनी ने किम पर मुक्कों का हमला किया और इनको नॉकआउट कर दिया और मैच रे मशीनी के नाम हुआ। किम डोकू को अस्पताल ले जाया गया और इनके दिमाग में मुक्के पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से एक ब्लड क्लॉट बनकर जम गया था। इनको बचाने के लिए इनके दिमाग की सर्जरी भी की गई, मगर 5 दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए। मरते वक्त इनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और वो इस लड़ाई से पहले टोटली अनडिफीटेड थे। नंबर 1, टॉड स्किनर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर टॉड स्किनर आती हैं जो कि एक अमेरिकन रॉक क्लाइंबर और बिग वॉल क्लाइंबिंग के एक्सपर्ट थे जो कि पहाड़ों और ऊंची ऊंची दीवारों को सर करने में पूरी दुनिया में सबसे बड़े माहिर इंसान समझे जाते थे। वो दुनिया के बहुत से पहाड़ों और चट्टानों और रूट्स को बगैर किसी रस्सी के सर करने वाले पहले इंसान थे और आज अपनी मौत के बाद भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम रखते हैं। टॉड स्किनर का ताल्लुक अमेरिका से था और वो 1980 की दिहाई से पहले एक फुल टाइम फ्री क्लाइंबर और मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। 23 अक्टूबर 2006 को टॉड स्किनर अमेरिका में मौजूद योसेमिटी नेशनल पार्क में मौजूद लीनिंग टावर को सर करने की कोशिश में लगे हुए थे। पहाड़ को
सर करने के बाद जब वो नीचे उतर रहे थे तो अचानक इनकी रस्सी टूट गई और वो 500 फुट की ऊंचाई से आकर गिरे, जिसके बाद इनके जिस्म का क्या हाल हुआ होगा खुद ही सोच सकते हैं। इनके साथी और इनके दोस्त जिम हैविट ने इनको इस मुहिम जुई से कुछ अरसे पहले ही बताया था कि तुम्हारा सामान पुराना और रस्सी कमजोर लग रही है, नई चीजें ले लो। मगर टॉड स्किनर ने इनकी बात नहीं सुनी और अपने दोस्त का मशवरा न मानने के नतीजे में वो इस दुनिया से भी चले गए। तो दोस्तों ये थे कुछ मशहूर खिलाड़ी जो कि खेल के दौरान मौत का शिकार बने। और अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।